हेलो एवरीवन। जय श्री राम सभी को। होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एग्ज़ाम एक्सप्रेस फैमिली को। कैसे हैं आप लोग? होपफुली सभी बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन भी बहुत शानदार चल रही होगी। हमारी एक सीरीज़ चल रही है एग्ज़ाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपसे रोज़ अलग अलग सेक्टर की अलग अलग तरीके की जॉब के बारे में डिस्कस करते हैं, बताते हैं या उसका अपडेट्स देते हैं। तो उसी सिलसिले में उसी सीरीज में आज हम फिर लेके आए हुए हैं आपके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। आयुष डिपार्टमेंट है। आयुष मतलब आयुर्वेदा, योगा, न्यूरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। इनकी तरफ से हमें क्या है, एक वॉक इन इंटरव्यू देखने के लिए मिल रहा है। वॉक इन इंटरव्यू दैट मीन्स आपको जाना है, फॉर्म फिल करना है पहले, और उसके बाद इंटरव्यू देने जाना है और सिलेक्शन लेना है। ठीक है। तो बेसिकली ये होम्योपैथिक संस्थान है। इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया हुआ है, ठीक है, जिसमें अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिल रही है। टोटल 35 पोस्ट हैं, और जो पोस्ट हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं, जिसका पीरियड है 1 ईयर का होने वाला है। और इसके आगे अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो फिर क्या, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इनका एड्रेस है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, दिल्ली, लोकेटेड एट सेक्टर A8, चौधरी रामदेव चौक, नरेला, दिल्ली। पिन कोड है 110040। अपडेट की हम बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट है 18/3/2025, 19/3/2025 और 20/3/2025। ये 3 डेट है। इन 3 डेट में क्या है, वॉक इन इंटरव्यू आपका होने वाला है। इसकी टाइमिंग की हम बात करें, 11:30 तक आपको वहां पे रिपोर्टिंग देनी ही है, लास्ट टाइमिंग। इसके बाद में कोई भी एप्लीकेशन शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। क्लियर है? पहली पोस्ट की हम बात करते हैं। जो पहली पोस्ट है वो है बायोकेमिस्ट के लिए, जिसकी सैलरी जो है पर मंथ की 1,38,300 रुपये पर मंथ होगी। अब इसेंशियल एंड क्वालिफिकेशंस की हम बात कर लेते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका बायोकेमिस्ट्री में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एक्ट के थ्रू। दूसरा, 5 साल का आपका अनुभव होना चाहिए इन बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में। एज लिमिट की हम बात करते हैं, तो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स एज ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू, रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर्स फॉर कैंडिडेट बिलोंग टू SC/ST कैटेगरी एंड 3 ईयर्स फॉर द OBC कैटेगरी। अब डिजायरेबल कंडीशन क्या है इनकी, डिग्री होना चाहिए आपकी होम्योपैथिक में एक्ट 1973 के थ्रू, एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड गाइडिंग PG स्टूडेंट, ओरिजिनल पेपर पब्लिश्ड इन एनी पीयर रिव्यू जर्नल, रिसर्च एक्सपीरियंस इन PhD इन बायोकेमिस्ट्री या फोटोकेमिस्ट्री रिलेटेड फील्ड में। नेक्स्ट पोस्ट है रेडियोलॉजिस्ट की, जिसमें सैलरी 1,38,300 रुपये पर मंथ है। यहां पर भी आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिलेवेंट फील्ड में आपका PG होना चाहिए, और सेंट्रल या स्टेट अथॉरिटी के साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एज की बात करें तो यहाँ पे 50 ईयर्स की तक एज आपकी कंसिडरेबल है, और बाकी गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी वाइज बेनिफिट मिलता वो भी यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट की। इसकी सैलरी भी लगभग प्रीवियस जॉब की तरह ही सैलरी होने वाली है, 1,38,300 रुपये। इसमें आपकी PG होना चाहिए विद कंसर्न सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय IMC एक्ट, एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका सेंट्रल या स्टेट रजिस्टर्ड अथॉरिटी के साथ में। तो कुछ इनकी कंडीशन है बेसिक, वो आपको फुलफिल करनी होगी, और बाकी जो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं पैथोलॉजिस्ट। सैलरी भी यहाँ पर सेम है। डिग्री की बात करें हम, आपको रिलेवेंट फील्ड में PG होना चाहिए आपका। नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे है
एनेस्थेटिस्ट इंजीनियर एनेस्थेटिस्ट के लिए, जिसमें सैलरी भी 1,38,300 देखने को मिलेगी। साथ में है ना पीजी होना चाहिए आपका, और सेंट्रल या स्टेट अथॉरिटी के साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं, मेट्रोन या नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के लिए। यहाँ पर सैलरी आपकी 44,900 रुपीज़ पर मंथ होगी। इसमें आपको बीएससी होना चाहिए, आपकी बीएससी नर्सिंग आपने किया होना चाहिए, और 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड इन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड बॉडी में, जिसमें आपने मिनिमम 3 ईयर्स आपने काम किया हो, और वहाँ पे आपकी सैलरी मिनिमम 34,000 रुपये रही हुई हो, और जिसमें आपका ग्रेड पे 4,200 रहा हुआ हो। तो ये कुछ बेसिक कंडीशन है। एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इन ओटी, और इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने ओटी में काम किया हुआ हो। एज की बात करें, 35 ईयर से ज़्यादा की एज नहीं होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए हम बात करते हैं तो यहाँ पर 35,400 रुपये पर मंथ सैलरी देखने को मिलेगी। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड में, और साथ ही आपकी डिग्री होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड में। कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो हमें देखने को मिल रही है अकाउंटेंट के लिए, जिसमें सैलरी 35,400 रुपये पर मंथ देखने को मिलेगी। इसमें भी 5 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, टैली कैच एंड PFMS में आपको नॉलेज हो। साथ में रिलेवेंट फील्ड में आपकी डिग्री होना चाहिए, और नॉलेज भी आपका रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। एज की बात करते हैं, 30 ईयर्स के बियॉन्ड आपकी एज यहाँ पे कंसिडरेबल नहीं है। बाकी गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के हिसाब से कैटेगरी वाइज जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसकी सैलरी 35,400 रुपये पर मंथ यहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% के साथ में ग्रेजुएशन हुआ हो, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस हो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की सिविल के लिए, जिसकी मिनिमम सैलरी 35,400 रुपये पर मंथ देखने को मिलेगी। इसमें आपका सिविल से आपने ग्रेजुएशन किया हो, जहां आपके 60% मार्क्स के साथ में कंप्लीट हुआ हो, साथ ही 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सिविल कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वर्क में। नेक्स्ट पोस्ट जो है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए है, सैलरी सेम है। इन रिलेवेंट फील्ड में आपकी डिग्री होना चाहिए, और साथ ही एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। नेक्स्ट हम पोस्ट की बात करते हैं फार्मासिस्ट के लिए। टोटल यहाँ 2 पोस्ट है, 29,200 सैलरी है। मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट्स होना चाहिए आपका फार्मेसी में। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है हाउस ऑफिसर या सीनियर रेसिडेंट के लिए होम्योपैथी में। इसकी सैलरी 56,100 पर मंथ है। इसमें भी आपका MD होना चाहिए इन रिलेवेंट डिसिप्लिन में, और साथ ही सेंट्रल या स्टेट बॉडी के साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करते हैं स्टोर कीपर के लिए, 6 पोस्ट है। इसमें सैलरी 25,500 रुपये पर मंथ यहाँ देखने को मिल रही है। साथ ही 5 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट डिसिप्लिन में। मैक्सिमम एज की बात करें 25 ईयर्स। बाकी आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया ने बेनिफिट्स दे रहे हैं वो सभी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, 19,900 सैलरी होगी। 12th पास आपका होना मैंडेटरी है यहाँ पे। साथ ही आपका MS ऑफिस में काम करने के लिए सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और बाकी 2 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और जिसमें आप मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट्स की टाइप कर पाओ। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं रिसेप्शनिस्ट की, जिसमें सैलरी 25,500 रुपये पर मंथ देखने को मिलेगी। इसमें रिलेवेंट फील्ड में आपकी डिग्री होना चाहिए। एज जो है आपकी वो 28 ईयर्स के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। साथ ही आपका जो क्वालिफाइड होना चाहिए इन कंप्यूटर ऑफिस या ऑटोमेशन कोर्स में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से। नेक्स्ट पोस्ट जो है कैशियर की है, इसमें 19,900 पर मंथ की यहाँ पे आपको सैलरी देखने को मिलेगी। इसमें एज जो है आपकी 25 वर्ष से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। रिलेवेंट फील्ड में आपकी डिग्री होना चाहिए, और PFMS में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। नेक्स्ट पोस्ट जो है हमारी OPD अटेंडेंट के लिए, इसमें सैलरी 18,000 पर मंथ होगी। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ OPD अटेंडेंट के तौर पर, और साथ ही 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए आपका। बाकी फर्स्ट एड ट्रेनिंग में सर्टिफिकेट्स होना चाहिए आपका।
नेक्स्ट पोस्ट है कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर। यहाँ पर भी रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस प्लस डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट और जो हमारी पोस्ट है वो है यूएसजी या ईसीजी। तो 29,200 सैलरी यहाँ देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे सिर्फ आपके पास सर्टिफिकेट्स होना चाहिए और बाकी 2 इयर्स का रिस्पेक्टिव फील्ड में आपका अनुभव होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं स्टाफ नर्स के लिए, जिसमें 5 पोस्ट हैं। इसमें सैलरी 35,400 रुपीज़ पर मंथ देखने को मिल रही है। इसमें आपने बीएससी या नर्सिंग का कोई भी आपने कोर्स किया हो, डिप्लोमा किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एज लिमिट 30 ईयर्स है। बाकी जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से मिलेंगे वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। पहला तो 1 ईयर का इनका पीरियड रहेगा नोटिस का। उसकी परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होती है देन इट कैन बी एक्सटेंडेड, अदरवाइज 1 साल के बाद आपको टाटा बाय बाय। बाकी आप इंटरव्यू के लिए जो जाओगे उसके लिए टीए डीए की कोई फैसिलिटी नहीं है, ना तो आपको टीए मिलेगा ना ही आपको डीए मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो इंटरव्यू का टाइमिंग है 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक चलने वाला है, तो टाइम का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी जो लीव है 1.5 डेज लीव आपको मंथ में मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप लीव ले सकते हैं। बाकी इनका ये फॉर्मेट है, इसमें एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और आपकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको इसमें फुलफिल करना है और जो आप फील करोगे उससे रिलेवेंट्स आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है और साथ ही लेके जाना है। ठीक है, तो ये सिंपल सी है ना अपडेट, काफ़ी अच्छी है। जिसमें जॉब बहुत ही शानदार है और वॉक इन इंटरव्यू है, तो जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो जाके इसको अटेंड कर सकते हैं। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप बेल आइकॉन दबा के प्रेस कर सकते हैं सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।